बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं कलम की आवाज़। अ, हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम फ़ैसले करता है। उसमें से बहुत सारे अहम फ़ैसले होते हैं जैसे कि तालीम के किस शोबे में उसे जाना है, ज़िंदगी के मामलात के अंदर कैसे लोगों के साथ अपने सफ़र को जारी रखना है, यानी अपने दोस्तों के साथ, कैसे दोस्तों को चूज़ करना है। इंसान के बस में वैसे तो कुछ नहीं है, वो बेहतरी की तरफ जाना चाहे तो अल्लाह ताला उसे बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो बुराई की तरफ जाना चाहे, तो वो अल्लाह ताला उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के फैसलों को जैसे कि मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने आप को भी और दूसरों को भी कि हमें अपने फैसलों में अल्लाह ताला के की रज़ा को शामिल करना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है, तो सारे मामलात बेहतरीन होंगे। अगर अल्लाह राज़ी नहीं है, तो मामलात में खैर पैदा नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है। ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों में एक फ़ैसला जो है, वो शादी का फ़ैसला होता है। एक मर्द को अपने लिए एक ऐसा साथी यानी पार्टनर जो है वो चूज़ करना चाहिए, जो उसकी ज़िंदगी में, उसके अहम फ़ैसलों में उसका मददगार हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अहम तरीन साथी जो मददगार हो, वो कौन हो सकता है? तो मैंने एक हदीस पढ़ी और मैं हैरान रह गया कि इंसान जो है वो उसके लिए सबसे बेहतरीन गाइडेंस वो दीन में मौजूद है। हमारे माशरे में चूँकि हमारे तालिब-इल्म जो स्टूडेंट तबका है और जो हमारी यूथ है, वो हमारे मुल्क की तकरीबन कोई 57% जो है वो मोर देन 57% यूथ है, जो जिन्हें हम यंगस्टर्स कह सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो 15 से 30 साल यानी 35 साल के दरमियान वाली एज में मौजूद हैं। और ये बहुत ज़िंदगी का अहम तरीन जो है वो एक हिस्सा होता है, जो 15 से 35 साल के दरमियान में होता है। इसी में इंसान अपनी तालीम को मुकम्मल करता है, इसी में वो ज़िंदगी के अहम फैसले जैसे शादी का फैसला करता है, इसी में वो जॉब पर या बिज़नेस को जो है वो डेवलप करने के ऊपर अपने मामलात की तरफ तवज्जो देता है। ये वो अहम तरीन जो है वो हिस्सा है ज़िंदगी का, जिसमें बेहतरीन फ़ैसले करने की वजह से बेहतरीन मामलात यानी बेहतरीन अंजाम सामने आते हैं। हाँ, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले तो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंजाम के बारे में चूँकि हम नहीं जानते, इसलिए इंसान कई दफ़ा आज़माइश का शिकार भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आज़माइश हमेशा रहे, लेकिन अगर आज़माइश का वक़्त हो और इंसान उस पर सब्र कर ले, तो वो सब्र उसके लिए बहुत बेहतरीन अंजाम का सबब बनता है। और एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर आज़माइश, हर नेमत वो अल्लाह के हुक्म से है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले को अल्लाह की तरफ जो है वो जोड़ना चाहिए। अब हमारी इस लेक्चर में एक छोटा-सा और जो ज़िंदगी का अहम तरीन जो है वो मोड़ है, वो शादी का है, उसमें हमें कैसे पार्टनर को चूज़ करना चाहिए। उसमें जो है वो दीन की बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। जैसे जैसे सुनन तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा में, मसनद अहमद में हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेहतरीन दौलत ये है, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान हो, शुक्र करने वाला दिल हो और ईमान वाली बीवी जो दीन के मामलात में शौहर की मददगार हो। ये देखें, ये हमारे लिए गाइडेंस है कि हमें कैसे इंसान को चूज़ करना चाहिए। दीनदार बीवी इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। वो दीनदार बीवी सिर्फ़ उसे ही उसके मामलात में मददगार नहीं साबित होती, बल्कि वो एक ऐसे माशरे को तश्कील देने की कोशिश में भी रहती है, जो 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 लोगों के लिए भलाई का सबब बनता है। जैसे अगर अच्छा बेटा होगा, तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा और अच्छा बेटा होगा, तो वो अपनी बीवी के लिए मददगार साबित होगा। अच्छा बेटा होगा, तो वो एक अच्छा शौहर साबित होगा और और डेफ़िनेटली ये सारे मामलात जो हैं एक औरत के हाथ में होते हैं क्योंकि औलाद की तरबियत जो है, उसका ज़्यादा हिस्सा वो औरत की वजह से, एक दीनदार औरत की वजह से है। वो ही एक अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा जो है वो शौहर और एक अच्छा इंसान पैदा कर सकती है। इसी तरह से एक और हदीस है जो सही मुस्लिम की है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। दुनिया की दुनिया सामान ज़ीस्त है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। एक और हदीस है
जो सही बुखारी की हदीस है और अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसे रिवायत करते हैं। औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, दौलत, ख़ानदान, हुस्न और दीनदारी। तुम दीनदार औरत को तरजीह दो वरना नुकसान उठाओगे। एक और हदीस है जिसमें एक बेहतरीन साथी होने की मिसाल दी गई है। अच्छे साथी और बुरे साथी की मिसाल मुश्क बेचने वाले और लोहार की भट्टी जैसे है। मुश्क वाले से तो मुश्क मिलेगी या खुशबू, और भट्टी वाले से गर्म हवा मिलेगी और या वो तुम्हारे कपड़ों को जला देगी। ये सही बुखारी की हदीस है जो अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं। तो इन हदीस से ये हमें गाइडेंस मिलती है कि नेक बीवी दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। बीवी का इंतखाब दीन की बुनियाद पर करना चाहिए। अच्छा साथी आपको दीन में मजबूत करता है और बुरा साथी आपको नुकसान पहुंचाता है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छी बीवी उसको उसको मेंटल वेल-बीइंग की तरफ लेके जाती है, और एक बुरी औरत उसे बुराई की तरफ लेके जाती है। वो कभी भी उसे नेकी का रास्ता नहीं दिखा सकते। अल्लाह ताला हमारे मामलात में खैर पैदा करे और हमें आफ़ियत वाले मामलात दें। जज़ाकल्लाह।